थोड़े दिन पहले बाजी अरूज ने बाबर आजम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि भाई बाबर आजम वो बंदा है जिसने पाकिस्तान के अंदर फ्लैट पिचेस बनाई थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान की आज ये वाली हालत है। तो उसका जवाब मोहम्मद वसीम, वैसे तो अरूज बाजी जो हैं वो अभी कमेंट्री के अंदर आना शुरू हुई हैं, लेकिन मोहम्मद वसीम वहाँ पर सेलेक्टर था पाकिस्तान का, तो वो कहता है कि ये बाबर आजम नहीं था। बाबर आजम ने तो वहां पर कहा था कि यहाँ पर टर्निंग ट्रैक बनाओ, जिसके ऊपर रमीज राजा ने भी कहा कि बाबर आजम चाहता था कि टर्निंग ट्रैक बनाया जाए, लेकिन हमारा जो पिच बनाने वाला है वो कहता था कि ये नहीं बन पाएंगे, और वो साथ में ये वाला भी देता था कि आईसीसी ये मैचेस देख रहा होता है तो पाकिस्तान को कहीं फाइन ना हो जाए। मतलब इस तरह के वो एक्सक्यूज देता होता था। मोहम्मद वसीम ने भी कहा कि पिच बनाने वाले ने ये किया, रमीज राजा ने भी कहा कि पिच बनाने वाले ने ये किया। तो भाई वो पिच बनाने वाला कौन था? जो कि रमीज राजा, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था, इससे ज्यादा अथॉरिटी रखता था। वो पर्ची किसकी थी? था वो पाकिस्तानी, इतना पता है हमें, लेकिन वो कौन था? मतलब वो उसकी कितनी कोई बड़ी पर्ची थी, उसके पीछे हाथ कौन सा था कि आपने उसे निकाला क्यों नहीं और उसकी जगह बाहर से बंदा लेकर आए क्यों नहीं? कि बांग्लादेश हमसे अच्छी पिचेस बना सकता है, बांग्लादेश टर्निंग पिचेस बना सकता है, अपने फास्ट बॉलर्स को बनाने के लिए वो यहाँ पर टर्निंग पिच रेडी कर सकता है, अपने बैटर्स को स्किलफुल बनाने के लिए कि अगर आपकी बॉल टर्न हो रही होगी जैसे कि सीना कंट्रीज के अंदर होती है, तो फिर ही आपके बैटर्स थोड़ा सा स्किलफुल होंगे, फिर ही वो मूव होती हुई बॉल को खेल पाएंगे। तो अगर बांग्लादेश ये कर सकता है, बांग्लादेश ये रेडी कर सकता है पिचेस, वो ग्रीन पिचेस रेडी कर सकता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हुई? जब बाबर आजम एज ए कैप्टन आपसे कह रहा है कि भी मुझे टर्निंग पिचेस चाहिए, रमीज राजा, उसके ऊपर रमीज राजा का बयान आया कि बाबर आजम चाहता था कि भाई टर्निंग पिचेस आए, स्लो पिचेस भी बनाओ, टर्निंग पिचेस भी बनाओ, ये बाबर आजम की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद जो पाकिस्तान का सिलेक्टर है वो भी ये कह रहा है कि जी बाबर आजम ने कभी फ्लैट पिचेस का नहीं कहा, हमेशा बाबर आजम ने टर्निंग पिचेस का कहा है कि भाई फास्ट बॉलिंग के लिए टर्निंग पिचेस बनाए जाए। लेकिन हमारा जो पिच बनाने वाला है वो नाकिस था, वो नहीं बना पाया, और ये सारी की सारी जिम्मेदारी उसकी है, और उसी ने ही पाकिस्तान के लिए ये फ्लैट पिचेस तैयार की थी। तो बाजी अरूज, ये रमीज राजा से ज़्यादा आपको इल्म है या फिर ये मोहम्मद वसीम से ज़्यादा आपको इल्म है? इसलिए कहते हैं कि जब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो ना, तो इसकी तहकीक ज़रूर कर लेनी चाहिए। आप तो वहां पर बैठकर ये बोल गई और उसके ऊपर बाबर आजम के ऊपर क्या तनकीद हो रही है कि फ्लैट पिचेस के ऊपर अपने सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए इसने किया, पाकिस्तान के बॉलर्स का बेड़ा गर्क इसने किया। तो आप बताओ कि पाकिस्तान की इस फ्लैट पिचेस के ऊपर क्या वो सिर्फ बाबर के लिए रेडी होती थी? आपके बाकी के किधर है प्लेयर? आपके प्लेयर कहाँ हैं? बाबर ने जो फ्लैट पिचेस बनाई कि मैं ज्यादा स्कोर यहां पर बनाऊंगा, तो बाबर आजम ने तो स्कोर बनाए, बाबर आजम के तो सीना कंट्रीज के अंदर भी स्कोर हैं, आपके बाकी प्लेयर्स किधर? तो पाकिस्तान अगर टर्निंग पिचेस बनाता, अपने थोड़ा सा मीर हमजा जैसे ये जो बॉलर हैं इनको सही से यूटिलाइज करता, इनकी जो रिवर्स स्विंग, जो पाकिस्तान के पास से एक चीज़ थी जिससे दुनिया ने सीखा कि पाकिस्तानी कैसे रिवर्स स्विंग करते हैं, कैसे ये बॉल बनाते हैं, एक साइड जो है ये रगड़ते रहते हैं, एक साइड ये रफ रखते हैं और ये फिर रिवर्स स्विंग करते हैं। तो पाकिस्तान से पूरी दुनिया ने सीखा, और पाकिस्तान के ये वाले बॉलर उससे बिल्कुल ही इनको आइडिया ही नहीं है कि यार ये पाकिस्तान के अंदर ये भी हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर ये भी किया जा सकता है, पाकिस्तानी बॉलर्स भी ये कर सकते हैं। तो आपको ये बताया है कि बांग्लादेश के पास 7 फास्ट बॉलर हैं, पाकिस्तान के पास भागते हुए स्पिनर हैं कोई 3-4, उसके अलावा पाकिस्तान के पास एक भी फास्ट बॉलर नहीं है, और ये पीछे आने भी नहीं दे रहे। ये पीछे घुमा के, ये अभी जो नेशनल चैंपियंस कप हुआ था इसके अंदर भी यही जो बॉलर है ना यही खेल रहे थे, कोई नए बॉलर ये लेकर भी नहीं है। वो जो शाहनवाज धानी वगैरह, इन्होंने यहीं तरसते रहना है, इन्होंने यहीं पर ये इसी इंतजार में रहना है कि यार कभी हमारी भी सुनी जाएगी, इन्होंने इसी इंतजार में रहना है। मोहम्मद मूसा हो गया, हसनैन हो गया, ये सारे इसी तरह से तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो आपके यही वाले जो नाम है यही खेलते रहेंगे, ना आप इनके स्किल सेट सही करने में मदद करोगे, ना ही नए बच्चे आनंद होगे, और इसी तरह जो तबाही की जिम्मेदारी है वो सारी की सारी बाबर आजम पर डालते रहेंगे कि जो किया है बाबर ने किया।